हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर अपन सीखेंगे कि कैसे कोई भी दो कंडक्टर्स को मैं ज्वाइन करता हूं तब क्या कैसे कि चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब फ्लो करता है। दूसरी चीज़ अपन सीखेंगे कि ग्राउंडिंग वगैरह क्या होती है या फिर कहूँ अर्थिंग क्या होती है। और लास्ट पार्ट आज की वीडियो का रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तीन चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहला, दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करने पे कैसे चार्ज मूव करता है कितना के साथ, पहले तो वो चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी अर्थिंग वगैरह क्या होती है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होती है। तीसरी चीज़ अपनी होगी कि सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है। तो तीन चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। को ज्वाइन कैसे करते हैं, तो इसे क्या कहें, कनेक्टिंग, या मैं कहूँ प्रॉपर्टीज, या मैं कहूँ, देखो शुरू करते हैं। रूल्स फॉर कनेक्टिंग कंडक्टर्स। रूल्स क्या हैं कंडक्टर्स को, जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर है, कोई सिल्वर की बॉल या कुछ भी मान लो, ठीक है। ये कुछ सिल्वर की बॉल है, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक दूरी पर ये मेरा दूसरा कंडक्टर है, कुछ भी मान लो, कॉपर की बॉल मान लो, CU बॉल, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दिया, इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज Q2 दिया, Q1 Q2। अब मैंने कहा इन दोनों को मैंने एक वायर से ज्वाइन कर दिया। तो मैंने कहा इन दोनों को मैंने एक वायर से ज्वाइन कर दिया। तो अब कुछ Q1 मूव करेगा या फिर Q2 कुछ मूव करेगा। सेम ये ऐसा ही है, जैसे मान लो एक वाटर का टैंक है, ठीक है। वाटर का टैंक है, इतना लेवल वाटर का फिल किया हुआ है, और यहाँ से, और एक ये दूसरा टैंक है वाटर का, इसके अंदर कुछ कम लेवल फिल किया हुआ है, और ये दोनों के बीच में एक पाइप है। तो जब मैंने इस पाइप को ओपन किया तो यहाँ से कुछ इसके अंदर चार्ज मूव करने लगेगा, और दोनों जब तक मूव करेंगे जब तक दोनों की सेम पोटेंशियल पे ना लेवल आ जाए। ये जब लेवल इसके अंदर सेम, ये थोड़ा ऊपर राइज करेगा, ये थोड़ा नीचे राइज करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि फाइनल ये हो गया कुछ वाटर का लेवल, ठीक है। ये वाटर का लेवल कैसे हुआ, जब तक दोनों के सेम पोटेंशियल पे दोनों नहीं पहुंचे ना, तब तक वाटर फ्लो करता गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो वही यहाँ पे होगा। रूल्स क्या है कंडक्टर्स को ज्वाइन करने के? रूल है, रूल नंबर 1, जिन दो सरफेसेस को कनेक्ट किया है, तो दो सरफेसेस को कनेक्ट किया है ना, तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम कर देना, पोटेंशियल सेम कर देना। इस सरफेस का, ये इस बॉडी का जो पोटेंशियल होगा और इस बॉडी का जो फाइनल पोटेंशियल होगा, P फाइनल, और इसका कुछ P फाइनल 1 कह देते हैं, इसका P फाइनल 2 कह देते हैं, पोटेंशियल फाइनल। या मैं कह दूँ इसे V फाइनल और V फाइनल, ठीक है। तो ये दोनों सेम कर देना, V फाइनल 1 इज इक्वल टू V फाइनल 2। पहली कंडीशन तो अपनी आ गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये है, देखो, अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज Q1 है, इसके ऊपर कुछ चार्ज Q2 है, तो ऐसा मानो कि इसके अंदर कुछ 3 लीटर पानी था, इसके अंदर कुछ 2 लीटर पानी था। जब मैंने इस ट्यूब को कनेक्ट कर दिया तो पानी का लेवल भले ही ऊपर कम ज़्यादा हुआ, लेकिन टोटल तो फिर भी दोनों के अंदर 5 लीटर ही रहेगा। दोनों का लेवल मान लिया, अगर ये सेम लेवल पे थी तो मैंने खोला, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2.5 लीटर, और इस जगह पे कितना पानी आ जाएगा, 2.5 लीटर। तो नेट मेरा जो पानी का जो क्वांटिटी है वो नेट तो सेम ही रही, फाइनल 2.5 भी 5 और इनिशियल भी सेम। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो इन दोनों के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसके ऊपर कुछ मान लेते हैं अपने को Q फाइनल मिला, कुछ Q1 फाइनल कह देते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर चार्ज कुछ आ गया Q2 फाइनल। लेकिन एक चीज़ तो सेम ही रहेगी कि Q1 प्लस Q2
इज इक्वल टू Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल। ठीक है, तो ये होगी मेरी कंडीशन नंबर 2। तो जब भी कंडक्टर्स को ज्वाइन करो तो दो कंडीशन फुलफिल कर देना। पहली कंडीशन, दोनों की सरफेस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसका और इसका दोनों की बॉडी का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम। दूसरा, दोनों का चार्ज चार्ज होगा अपना, जितना भी चार्ज इन दो बॉडीज के ऊपर ट्रांसफर हुआ है या फिर जितना चार्ज इनके ऊपर पहले था उतना ही चार्ज इनके ऊपर फाइनली रहेगा। तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दो कंडीशन लगानी है तुम्हें, सिंपल से सिंपल, अपन बिल्कुल एकदम सिंपल चलेंगे। जब भी तुम्हें कहे कि दो बॉडीज कंडक्टर हैं, दोनों को ज्वाइन किया तो फाइनली कितना चार्ज मूव करके, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, दो कंडीशन लगानी है। पहले तो जिन दो बॉडीज को कांटेक्ट किया है उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है चार्ज अपना जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इस पे अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं सबसे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक अपनी इनर सरफेस हो गई, एक अपनी इनर सरफेस हो गई, ठीक है, और एक अपनी आउटर सरफेस हो गई। इनर सरफेस पे चार्ज कुछ Q मान लो और आउटर सरफेस पे कुछ dq मान लो। इनर सरफेस का रेडियस r, आउटर सरफेस का रेडियस 2r। तो अब देखो, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इनिशियल सेटअप दिया था, तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों जो सरफेसेस है ना, ये एक हॉलो शेल है, इसके बाहर भी एक हॉलो शेल है। तो दोनों शेल को मैंने, ये वायर था और ये पहले ओपन कंडीशन में था, तो मैंने क्या किया, इसे क्लोज कर दिया, तो इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड दी फाइनल चार्जेस ऑन बोथ सरफेसेस या ऑन बोथ शेल्स। तो जब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्जेस कितना होगा। तो दो कंडीशन जो भी मैंने बताई थी, पोटेंशियल फाइनल पी फाइनल दोनों पे सेम रहेगा, सेम ऑन बोथ। और दूसरी कंडीशन, जो मेरा क्यू फाइनल है या मैं कहूँ जो क्यू टोटल है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब इन दो कंडीशन को यूज करके आंसर निकालो, जल्दी कॉपी के अंदर लिखो। जिन जिन जो जो मेरी क्लास ले रहे हैं उन्हें तो रूल पता ही है, कॉपी पेन लेके आओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बिना कॉपी पेन के कोई भी क्वेश्चन मतलब क्लास लेने मत आना। तो क्लास ले रहे हो, पॉज करो, जल्दी कॉपी पेन लेके आओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब देखो, अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया तो वो अभी भी पॉज करके कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, अपन कुछ मान लेते हैं, टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस Q। स्टेप 1, स्टेप 1, क्यू टोटल कितना है, वो है 3Q प्लस इनर सरफेस का Q, यानी कि 4Q। ठीक है, क्यू टोटल अपने पास आ गया 4Q। स्टेप 1 अपना पूरा हो गया, क्यू टोटल निकालो। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि इन दोनों सरफेस पे चार्ज को अलॉट कर दो। तो चार्ज अलॉट करना है, चार्ज को अलॉट करना है। तो चार्ज को अलॉट कैसे करेंगे, और मैंने माना इसके ऊपर कुछ x चार्ज है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना बचा, इसके ऊपर बचा 4Q माइनस एक्स। समझ में आता है। स्टेप 2 हो गया पूरा, टोटल था मेरे पास Q, तो मैंने माना कि इसके ऊपर कुछ 4Q माइनस एक्स है और इसके ऊपर कुछ x है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है पोटेंशियल सेम करना है, P सेम करना है ऑन, V सेम करना है ऑन बोथ सरफेसेस। दोनों सरफेसेस पे जिन दो बॉडीज को कनेक्ट किया ना उनकी सरफेसेस पे पोटेंशियल सेम करना है। जिन दो बॉडीज को कनेक्ट किया उनका पोटेंशियल सेम करना है। अगर जैसे कोई बड़ी बॉडी है, जैसे कोई स्फीयर वगैरह होते हैं ना, तो उनके अंदर पूरी बॉडी का पोटेंशियल सेम करना होता है। ठीक है, और चाहे पूरी बॉडी कह लो या फिर उसकी सरफेस कह लो, यहाँ पे दो सरफेसेस हैं तो इसलिए मैंने कहा कि पोटेंशियल ऑन बोथ सरफेसेस को सेम कर रहे हैं। तो अब देखो, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, सबसे पहले इसके ऊपर का पोटेंशियल लिख लो कितना होगा। तो मैं नीचे वाला पार्ट हटा देता हूँ। इनर सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, एक तो इस सर्कल की वजह से इस पे पोटेंशियल हो जाएगा K
क्यू, क्यू की जगह एक्स, ओवर इसका रेडियस आर, ठीक है। आउटर सरफेस की वजह से क्या होगा, आउटर सरफेस के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पे पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पे होता है हॉलो शेल के लिए। तो इसकी सरफेस पे क्या होगा, के क्यू यानी कि 4Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसका आर कितना है 2R। तो इस पे अपना पोटेंशियल आ गया, इस सरफेस पे अपना पोटेंशियल अपन ने निकाल लिया। ये पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए जिस बॉडी को मैंने कनेक्ट कर रखा है ना उस दूसरी बॉडी पे जितना पोटेंशियल है। तो इस पे पोटेंशियल इतना है, इस पे पोटेंशियल इनर वाले से निकाल लेते हैं। तो इनर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाय 2R प्लस इसका खुद पे पोटेंशियल, तो वो हो गया के क्यूब माइनस एक्स, तो के क्यूब डिवाइडेड बाय इसका रेडियस 2R। समझ में आता है इतना। तो अब देखो ये वाली चीज k इंटू 4Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2R, के इंटू 4Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2R, तो ये दोनों तरफ से कट गई। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2, ठीक है। ये और ये दोनों को इक्वेट करके, तो हेंस मेरे x की वैल्यू आ गई 0। तो यानी कि मेरी जो इनर सरफेस है इसके ऊपर कोई चार्ज बचा ही नहीं, इसके ऊपर 0 चार्ज बचा, और सारा का सारा चार्ज मेरी आउटर सरफेस के ऊपर चला गया। तो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 4Q, किन किन का आंसर आया 0 और 4Q। बहुत बढ़िया। तो अब देखो, अब अपन आगे करते हैं, आगे इसी का एक और एग्जांपल करके देखते हैं। करना क्या है, देखो दो स्टेप है अपने को, स्टेप दो मेन है कि पहले तो क्यू चार्ज टोटल निकाल लो और फिर चार्ज अलॉटमेंट कर दो। तो इसे अपन थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, और तीसरा स्टेप भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से, आसान ही है। स्टेप 3 वी सेम, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, सेम सा क्वेश्चन करते हैं एक और तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये अपनी इनर सरफेस हो गई, ये एक आउटर हो गई, और एक ये आउटर के भी आउटर यानी कि आउटर मोस्ट सरफेस हो गई, ठीक है। इसके ऊपर कुछ चार्ज मान लो Q, इसके ऊपर कुछ 2Q, इसके ऊपर 3Q, ठीक है। और इसका रेडियस कुछ मान लो, कितना मानोगे 2R, इसका रेडियस 4R, आउटर मोस्ट का रेडियस कितना 5R मान लो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन सेम है, और अब की बार क्या हुआ, अपन ने कौन सी सरफेस को अर्थ किया, अर्थ क्या कनेक्ट किया, इनर मोस्ट सरफेस को, और ये जंप, जंप का मतलब समझ गया ना, जंप का मतलब इस वायर को या इस शेल को मैंने कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ इनर मोस्ट शेल को और आउटर मोस्ट शेल को कनेक्ट किया ये वायर से। तो बताओ वी फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन ऑल द सरफेस, ऑल द शेल्स कर देते हैं अपन, ऑल शेल्स, ठीक है। तो देखो, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ये इसका तरीका है। देखो अब अपन को पता है जिन दो सरफेसेस को या जिन दो बॉडीज को मैंने टच किया है उनका पोटेंशियल फाइनल मेरे को सेम करना है, और चार्ज मेरा कांस्टेंट रहता है। तो ये मेरी दो तरीके हो गए। और अब ये क्या है, ये सारी हो गई मेरे स्टेप्स। तो स्टेप 1 क्या है, अब सारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब लिखे हुए हैं, इसे तुम सॉल्व करके देखो खुद से, ठीक है। सॉल्व करो। तो देखो अब अगर सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया, जिनने सॉल्व करना है, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है जिन दो सरफेसेस को कनेक्ट कर रहे हो उनके ऊपर का टोटल चार्ज कितना है। इसके ऊपर है भैया Q, इसके ऊपर है 3Q, तो टोटल चार्ज अपना कितना आ गया 4Q, ठीक है। और फिर क्या बचा, फिर बचा चार्ज को अलॉट करना है। तो चार्ज को अलॉट करने के लिए मैंने इनर मोस्ट में मान लिया कुछ x, और आउटर मोस्ट में मैंने मान लिया कुछ 4Q माइनस एक्स। समझ में आता है इतनी बात, 4Q माइनस एक्स, इसके ऊपर कुछ x, इन दो को मैंने कनेक्ट किया, तो मैंने दोनों के ऊपर चार्ज अलॉट कर दिया। अब ये तीसरा क्या कह रहा है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए दोनों सरफेसेस पे, जिन दो सरफेसेस को कनेक्ट किया उन दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसे अपन कर देते हैं 5R यहाँ पे, और ये अपन को पता ही है इनर मोस्ट है 2R का, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी स्पेस बना ली। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे शेल का पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे छोटे शेल का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सबसे पहले खुद की वजह से, खुद की वजह से आ जाएगा के क्यू, क्यू इसका कितना है एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो हो गया 2R, फिर प्लस के 2Q डिवाइडेड बाय, इसके लिए तो इनसाइड पॉइंट है, तो इस इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, इसका
आउटसाइड जो सरफेस पे होगा वही इसके इनसाइड पॉइंट के लिए होगा, तो सरफेस पे के क्यू डिवाइडेड बाय 4r प्लस आउटर मोस्ट के लिए के 4q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5r। ठीक है, ये हो गया अपनी इनर के लिए जो पोटेंशियल होगा। अब ये इक्वल होगा इस सेकंड के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनर की वजह से के एक्स डिवाइडेड बाय 4r प्लस इसका इसकी वजह से, सब मैं जल्दी जल्दी सबसे स्मॉल वाले का सबसे निकाल रहा हूँ, फिर बीच वाले का, फिर तीसरे वाले का। तो बीच सबसे स्मॉल वाला इसके लिए आउटर पॉइंट, ये जो शेल हो गया आउटर मोस्ट पॉइंट की तरह काम करेगा, आउटर पॉइंट की तरह। तो के क्यू डिवाइडेड बाय 4r प्लस इसका इसी के ऊपर, तो k इंटू 2q डिवाइडेड बाय 4r, और ये आउटर मोस्ट की वजह से, आउटर मोस्ट की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, आउटर मोस्ट के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा k इंटू 4q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5r। समझ में आती है इतनी बात। अब ये दो इक्वेशन और एक और सबसे आखिरी वाले पे भी सेम पोटेंशियल होगा, तो इसकी वजह से k q डिवाइडेड बाय 5r प्लस k 2q डिवाइडेड बाय 5r प्लस k 4q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5r। ठीक है, अपन को क्या करना था, अपन को जिन दो सरफेसेस को अपन को ज्वाइन किया था, सॉरी मैंने 3 गलत लिख दिए, जिन दो सरफेसेस को ज्वाइन किया, कनेक्ट किया, सिर्फ उन्हीं का पोटेंशियल सेम होगा, तो बीच वाली सरफेस अपनी नहीं आएगी। तो अपना सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल अपन ने निकाल लिया, इस वाली सरफेस का पोटेंशियल ये रहा, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, तो ये इक्वल होंगी। अब देखो इक्वल में क्या क्या चीजें कर सकती है, ये वाली चीज दोनों में सेम कट गई, फिर क्या बचा मेरे पास, ये अब दो चीजें बची। ठीक है, तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, इतना पार्ट, तो ये मैंने इरेज कर दिया। अब मेरे पास बचा ये इज इक्वल्स टू के एक्स डिवाइडेड बाय 5r प्लस के 2q डिवाइडेड बाय 5r। ठीक है, तो k और r को मैंने हर जगह से हटा दिया, k और r, k और r, k और r, k और r। ठीक है, दोनों गए। अब देखो अब क्या होगा, x वाली टर्म को इस तरफ, उस वाली टर्म को उधर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचा है, इसे मैंने कह दिया q/2, तो इस तरफ मैं ले आया x/2 माइनस x/5, तो मैं कह सकता हूँ 5 माइनस 2 3/10x, 3x/10 इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले गया 4q/5 इंटू 2 10 माइनस 5q/10, तो ये कितना हो गया q/10। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस q/3। समझ में आती है इतनी बात। x आ गया मेरा, आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो x मेरा है यहाँ पे आ गया माइनस q/3, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस q/3, तो ये हो जाएगा 13 q/3। ठीक है, सिंपल से सवाल है, ऐसे पूछते हैं, सिंपल से बेसिक सवाल पूछेंगे तुमसे कि इन दो को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या होगा, ये सब सिंपल से सवाल पूछते हैं। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन सीखते हैं अर्थिंग क्या होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि अर्थिंग से बना लेंगे वो अर्थिंग, और पहले तो वो क्या करेंगे, दो कंडक्टर को ज्वाइन कर देंगे और किसी तीसरी सरफेस पे है ना वो अर्थिंग करवा देंगे। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका समझिए ना कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन ने सीखा कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट कहता है कंडक्टर्स को ज्वाइन किया तब क्या रूल्स थे, तो रूल्स क्या थे उस वक्त। पहला रूल था कि वी फाइनल, जिन दो बॉडीज को टच किया है, वी फाइनल टचिंग बॉडीज ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, ये होना चाहिए सेम। जिन दो बॉडीज को कांटेक्ट किया है, जिन दो बॉडीज के बीच में कोई लिंक है, तो वो दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होना चाहिए। और दूसरा कि चार्ज फाइनल, चार्ज टोटल का कंजर्वेशन,
टोटल चार्ज को अपन को कंजर्व करना है। चार्ज अपन ने कंजर्व कर लिया, और ये तो ये अपन ने कंडक्टर का समझ लिया। जब कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं तब क्या होता है, ये जैसे अपन ने ये ऐसे अगर दो कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया या फिर जो शेल को ज्वाइन कर दिया तो वो वाले कंडक्टर ज्वाइन करते हैं, तब उस केस के अंदर ये हो गया। दूसरा कंडीशन जो था वो थी अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं इसे। अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होती है, देखो घरों में भी देखा होगा कि जो होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके एक पोल सा होता है, वो अर्थिंग वगैरह करते हैं, तो वो सिर्फ वैसा सा सीन है अर्थिंग, या फिर इसे कहते हैं लोग ग्राउंडिंग। तो देखो कुछ नहीं है इस केस के अंदर, सिर्फ एक ही रूल है। रूल क्या है कि जिस सरफेस को आपने अर्थ किया है, तो मैं कह सकता हूँ तो अर्थेड, अर्थेड जैसी कोई वैसे डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता, अर्थेड सरफेस शुड हैव या मस्ट हैव कह सकते हैं अपन, मस्ट हैव जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल समझे। जैसे अगर मान लो मैंने कोई भी अगर ये बॉडी दी, तो इसके ऊपर मान लो कुछ क्यू चार्ज था इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये सिंपल सा शेल है, शेल है, तो मैंने शेल को क्या किया, मैंने शेल को अर्थ कर दिया। तो शेल को अर्थ कर दिया यानी कि इस बॉडी के ऊपर जो नेट जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होना चाहिए। अभी पोटेंशियल कितना है, के क्यू, के क्यू, और अगर इसका कुछ रेडियस दिया हुआ है आर, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया मेरा पोटेंशियल इनिशियल, जब मेरी ये अर्थिंग नहीं हो रखी थी। लेकिन जब मैंने अर्थिंग कर दी तो मेरा पोटेंशियल फाइनल वी फाइनल हो गया जीरो। तो वी फाइनल हो गया जीरो, यानी कि इस वायर के थ्रू कितना चार्ज मूव कर गया, इस वायर के थ्रू पहले था क्यू, फाइनली इस शेल के ऊपर चार्ज कितना रहा, जीरो। तो चार्ज कितना मूव कर गया, क्यू चार्ज मेरा मूव कर गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन वो और पूछेगा, लेकिन ये देखो सब की वजह से, पूरे सिस्टम की वजह से जो इसके ऊपर पोटेंशियल आने वाला है ना, पोटेंशियल सिस्टम की वजह से, ये जो पोटेंशियल है ना ये सब की वजह से होगा, सिस्टम की वजह से। अब देखो मैं बताता हूँ सिस्टम की वजह से क्या समझते हैं। देखो अब मान लो ये इस केस के अंदर क्यू चार्ज था। अब देखो अब अगर ये मेरी सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आउटर सरफेस है, ठीक है, इनर सरफेस को मैंने क्या किया, अर्थ कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर कुछ इनिशियली क्यू चार्ज था, और इसके ऊपर कुछ टू क्यू, इसका छोटे वाले का रेडियस आर, इसका रेडियस टू आर। तो अब मत ये मत कहना कि इसका सरफेस का मेरे को अगर अर्थिंग कर दिया तो इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, नहीं, पूरे सिस्टम की वजह से इस पे क्या पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम क्या होगा, पहला तो इसका खुद की वजह से, तो वो हो जाएगा के क्यू। अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या करना है, स्टेप वन है अज्यूम एनी चार्ज। अब अगर इसके लिए स्टेप वन स्टेप टू छोड़ो, बहुत छोटी सी चीज है, इसके ऊपर क्या मानो कि इस चीज को कुछ इनिशियली अपने पास चार्ज था क्यू, उसे साइड में लिख लो, और फाइनली इसके ऊपर कुछ चार्ज एक्स मान लो कि एक्स चार्ज बचा फाइनल कंडीशन के अंदर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये वाला सेटअप दिया हुआ था, जो इनर सरफेस थी इसको अर्थ कर दिया, इनिशियली इसके ऊपर क्यू चार्ज था, फाइनली इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो बताओ। तो इसके ऊपर अपन ने फाइनल चार्ज मान लिया कुछ एक्स। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, खुद पे ही पोटेंशियल क्या होगा, वो हो जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाय आर, और आउटर शेल की वजह से इनर शेल पे क्या होगा, वो हो जाएगा के टू क्यू डिवाइडेड बाय टू आर, ठीक है। तो मेरे पास इस शेल के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो आ गया। पहले तो पहला पार्ट तो इसके खुद की वजह से, अगर इसके ऊपर कुछ एक्स चार्ज है, और दूसरा इसकी वजह से इस पे क्या पोटेंशियल आएगा, वो दूसरा पार्ट आ गया। ये मेरा नेट जीरो होना चाहिए। तो समझ में आया। तो अब मेरा क्या होगा, अब मैं दोनों को जीरो करना है, तो पहले मैं के और एक्स आर को उड़ा देता हूँ, के और आर को मैंने उड़ा दिया, तो मेरा एक्स क्या बचा, और ये टू से टू कट गया, तो मेरा एक्स बचा माइनस क्यू। समझ में आया, एक्स बचा माइनस क्यू, तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू। तो वो ये भी पूछेंगे कि इस वायर के थ्रू कितना चार्ज मूव किया, तो इस वायर के थ्रू पहले था चार्ज क्यू, अब हो गया चार्ज माइनस क्यू, तो हेंस टू क्यू चार्ज अपना वायर के अंदर चला गया, यानी कि वायर से अर्थिंग के थ्रू नीचे चला गया, तो टू क्यू चार्ज अपना चला गया। समझ आया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो अर्थिंग के अंदर कि ये इनिशियली चार्ज कितना था, फाइनल अपन ने चार्ज निकाल लिया, तो कितना ये हट गया, तो वो चार्ज बताओ। और इस सरफेस पे जो पोटेंशियल जीरो करना है वो पूरे बाकी पूरे जो भी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है ना क्यू, उसका भी मिला लेना, अगर कोई शेल बॉक्स है उसकी वजह से सबका मिला के इस सरफेस पे पोटेंशियल अपन को जीरो करना है।
तो सबका पोटेंशियल इस सरफेस पे गिनते जाना और धीरे धीरे बाहर बढ़ना। जैसे पहले इसका इसकी वजह से गिनना, फिर अगली सरफेस पे इस सरफेस की वजह से इस पे गिनना। तो ऐसे कर करके वो सब चीजें नोट करते जाना और फाइनली जीरो के इक्वल्स पुट कर देना। तो वो करोगे तब तुम्हारा अर्थिंग का हो जाएगा। अर्थिंग का तुम चीज समझ गए? अर्थिंग का है अर्थेड सरफेस। ऐसा अर्थेड जैसा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन जो सरफेस, जिस सरफेस को तुमने अर्थ किया है उसका मस्ट हैव जीरो नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स मिला के। जैसे इसका इसके शेल की वजह से, फिर दूसरे शेल की वजह से, तीसरे भी से अगर कोई क्वेश्चन में आए तो सबकी वजह से मिला के उस सरफेस का पोटेंशियल जीरो करना है। तो अर्थिंग के अंदर अगर ये वाला साइन होता है अर्थिंग का, जैसे ये कोई सरफेस है तो इसे अर्थ करना है तो ये ऐसे करके ऐसा साइन होगा अर्थिंग का, ठीक है। तो ये हो गया साइन अर्थिंग का। तो जब ये ऐसा साइन आए तो इस सरफेस पे नेट पोटेंशियल जीरो कर देना। और कंडक्टर्स को ज्वाइन करने की कंडीशन है मैंने तुम्हें बता ही दी है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए खत्म। और क्वेश्चन मैं नीचे डीपीपी या मटेरियल के थ्रू तुम्हें दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेल्फ पोटेंशियल के बारे में सीखते हैं। सेल्फ पोटेंशियल होता क्या है? सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है? देखो, अब मैंने कहा कि भैया ये मेरा एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो शेल मान लिया। तो हॉलो शेल के अंदर क्या होगा कि ये जो हॉलो शेल है पूरे के ऊपर नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल मान लिया, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल, पूरे के ऊपर कुछ क्यू 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 छोटा 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 डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरे के ऊपर चार्ज था, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये शेल छोटे छोटे चार्जेस से मिल के बना है। हॉलोस्फीयर जो है छोटे छोटे चार्जेस से मिल के बना है। अब जब मैं पहला चार्ज लेके आया तब तो यहाँ पे कोई मेरे को फोर्स जनरेट नहीं करनी पड़ी, मेरे को कोई फोर्स क्या, मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ा जब पहला छोटा सा चार्ज लाया। फिर मैं थोड़ा और छोटा सा चार्ज लाया, फिर मैं थोड़ा और छोटा, जब ये मैं दूसरा और तीसरा चार्ज लाने लगा तो पहले की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डेल्टा यू छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। ऐसे कर करके डेल्टा यू कुछ और डेल्टा यू वन, डेल्टा यू टू, जब मैं तीसरे चौथे को लाया तो इसका पहले वाले से और बाकी सब से पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे मिल मिल के पूरे को, अगर ये मैंने एक बनाया है तो इसके अंदर भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी खुद में स्टोर है। तो उसे कहते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी समझ के क्या होती है कि मतलब जब मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को लाया, चार्ज पार्टिकल को, और जब मैंने बनाया तो इस केस के अंदर मेरे को जितना भी पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर किया है इस फॉर्म के अंदर, अब इसके अंदर स्टोर्ड है, उसे कहते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ पोटेंशियल। अब देखो, तुम्हें बेसिकली मैं दो रिजल्ट बता देता हूँ जल्दी से, सॉल्व अपन अभी करेंगे, प्रूफ करेंगे उसे। पर जो दो मेन क्वेश्चन वाले पूछते हैं ना, वो दो दो ही तरीके के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। एक तो हॉलो स्फीयर की वजह से पूछेंगे, हॉलो स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हॉलो स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसकी होती है 0.5 के क्यू स्क्वायर ओवर आर। 0.5 के क्यू स्क्वायर ओवर आर होती है। अब अगर इसका कुछ रेडियस आर है तो उसका होती है के क्यू 0.5 के क्यू स्क्वायर ओवर आर। और अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड के लिए हो जाएगी, सॉलिड स्फीयर के लिए अपनी हो जाएगी 0.6 के क्यू स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। ये दो मेन रिजल्ट्स हैं, ये याद कर लेना, आगे काम आएंगे। तो देखो, अगर यही बता दें कि जैसे ये मेरा, अगर क्वेश्चन वाले को पूछना होगा क्वेश्चन, तो और भी कई तरीके के हैं क्वेश्चन। चलो अपन अभी कर लेंगे, पहले अपन ये प्रूफ करके देखते हैं कि ये होती कैसे 0.5 और 0.6। मेन तो ये रिजल्ट है, अगर तुम रिजल्ट याद रख सकते हो ना तो अब तुम क्लास स्किप भी कर सकते हो, खत्म आज की क्लास। अब मैं इसे थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ और एक क्वेश्चन और कर लेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि भैया हॉलो शेल के लिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हॉलो शेल के लिए अपन कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये देखो, पहले अपन क्या मानेंगे कि एक बहुत ही पतला शेल जिसका रेडियस कुछ है r, ठीक है। अगर ये पूरा इसका रेडियस कुछ r है तो इसका कुछ रेडियस r, और ये बहुत ही पतला शेल है। जैसे अगर ये शेल है, एक बाल भी तुम लेते हो
तो बाल होता तो इतना, मान लो ये पेन की लाइन है, ये पेन की लाइन ही मान लेते हैं, ये लाइन तुम्हें लग रही होगी पतली है, लेकिन अगर मैं इसे जूम करूं तो बहुत ही छोटी छोटी बारीक सी लाइनें दिखेंगी मुझे, और बहुत सारी बारीक लाइनें दिखेंगी। वही मैं कह सकता हूँ, अगर ये शेल बहुत ही पतला सी ये इसका शेल है, लेकिन अगर मैं बहुत जूम करूं तो मेरे को दिखेगा कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक छोटे छोटे डी क्यू चार्जेस एक के बाद एक के बाद एक ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो मैं कह सकता हूँ। तो ये मैंने मान लिया। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी क्यू। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में नेट जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको अगर जो क्यू इंट्रोड्यूस से डिवाइड कर दोगे, यू डिवाइडेड बाय क्यू इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो तुम्हें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पोटेंशियल इनटू क्यू इंट्रोड्यूस, यही तो होता है पोटेंशियल इंटू क्यू इंट्रोड्यूस, यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस के अंदर डी क्यू चार्ज है, छोटे छोटे चार्जेस का इंटीग्रेशन करना है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस, रादर देन डी क्यू लिखा, क्यू इन लिख दिया अपन इंट्रोड्यूस की जगह, छोटे डी क्यू का इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एक शेल, अब ये कुछ डी क्यू चार्ज है, होलोस्फीयर है, ठीक है, होलोस्फीयर, उसके ऊपर कुछ डी क्यू चार्ज है और इसका रेडियस कुछ आर है। तो अब क्या होगा, अगर मेरा कुछ शेल होता है उसके ऊपर कुछ डी क्यू चार्ज होता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो देख लेते हैं। तो वो होती है पोटेंशियल, क्या होगा उसके अंदर का, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसके ऊपर अपन ने बहुत ही छोटा चार्ज क्यू माना, ठीक है, क्यू छोटा सा चार्ज, अपन ने क्या माना कि ये सरफेस है उसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा चार्ज, इस पूरी सरफेस पे बहुत छोटा सा चार्ज क्यू है, ठीक है। तो ये हो गया, और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन डी क्यू के साथ। तो ये देखो अब अपन क्या मानेंगे, इसके ऊपर बहुत छोटा सा क्यू, बहुत ही छोटा सा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। समझ में आता है, यही होता है सेल्फ पोटेंशियल। यू सेल्फ हो गया एक होलो स्फीयर के लिए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। समझ में आता है इतना। तो आज की क्लास के लिए मेन अपन ने थ्योरी पूरी कर ली है, और उसका भी अगर चाहो ना तो वो तुम्हें प्रूफ नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो मैं करूँगा ना क्वेश्चन उसके अंदर, तो एक तो उसका जो है वो नीचे मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आज की क्लास यहीं पे फिर एंड करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ तुमसे वो ऐसा पूछेगा कि ये अपना कुछ हॉलो स्फीयर हो गया, ठीक है, और ये अपना कुछ सेंटर से ये कुछ सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, दोनों ही नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, वैसे कंडक्टिंग भी होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ऐसा। तो हॉल देखो, ये अपना हॉलो स्फीयर हो गया, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, दोनों के बीच सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो हो गई वो अगर कुछ 4r मान लो, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ 3r मान लो, और इसका रेडियस कुछ 5r मान लो, ठीक है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, और इसके ऊपर कुछ चार्ज कितना मानोगे, q चार्ज मान लो, और इसके ऊपर 2q मान लो, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है फाइंड दी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दोनों बॉल्स की। ये एक बॉल है हॉलो स्फेरिकल, यानी कि अंदर से खोखली, ये अंदर से भरी हुई है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, अंदर से भरी हुई सॉलिड स्फीयर की 2q चार्ज उसके ऊपर है, ठीक है, और ये अपनी हो गई 3r है इसका रेडियस, उसका 5r रेडियस, इसके ऊपर q, उसके ऊपर चार्ज 2q, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r। तो अब देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी से कितनी तरीके की अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है। पहली तो पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट चार्जेस पड़े हैं भैया, एक का चार्ज है q, एक का चार्ज है 2q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी अपनी 4r। तो पहली पोटेंशियल एनर्जी हो गई मेरी ये Pe1, मैं जिसे कह सकता हूँ q, q एक q चार्ज एक 2q चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। तो पोटेंशियल एनर्जी Pe1 कितनी होगी, Pe1 होगी k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, यानी कि 4r। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी 1 आ चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 2 होगी इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इसकी सेल्फ
पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी कुछ सेल्फ यू और पोटेंशियल एनर्जी 3 अपनी हो गई, इसकी कुछ सेल्फ यू, तो इसकी सेल्फ यू कितनी होती है देखो, इसके लिए कितनी होगी, Pe2 क्या हो जाएगी, Pe2 अपनी हो जाएगी एक शेल की वजह से उसकी पोटेंशियल, हॉलो स्फीयर की वजह से क्या होती है, हॉलो स्फीयर के लिए मैंने अभी बताया था 0.5 के क्यू, क्यू इसके ऊपर चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जो इसका चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो इसकी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी 3 वो हो जाएगी, इसकी होती है सॉलिड स्फीयर के लिए 0.6 इंटू के क्यू का स्क्वायर, यानी कि 2q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस 5r, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 3r। ठीक है, फाइनली मेरे को ये एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे और एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरी ये, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, Pe टोटल इज इक्वल्स टू Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3। तो ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। समझ के दो बॉल्स वगैरह कैसे दी हुई थी तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली सिस्टम की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।